क्लाउड। आज हम रेशियो में सम ऑन कॉइन्स करेंगे। कॉइन्स के ऊपर कैसे कैसे सम्स आते हैं वो देखेंगे। पिछले क्लास में हमने एजेस के ऊपर सम कंप्लीट कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर लिया और बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो वीडियोस देख ले, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉइन्स के ऊपर दो तरह के सम आते हैं, हम देखते हैं किस किस तरह के। पहले टाइप में जब अमाउंट दिया हुआ रहेगा, अमाउंट एंड नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, क्या नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। सेकंड जब है टोटल कॉइन्स दिया हुआ रहेगा, टोटल कॉइन्स एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स का रेशियो। समझिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अमाउंट दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब सेकंड टाइप में टोटल कॉइन्स दिया हुआ रहेगा एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा। क्या है, सम से समझते हैं क्या है ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹180 contained in a box consist of 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio 2:3:4। नंबर ऑफ coins का रेशियो दिया हुआ है। What is the number of 50 पैसे coins? ओके, इसका मतलब 1 रुपी 2 पीस है, 50 पैसे 3 पीस है और 25 पैसे 4 पीस है। 3 पीस में पॉइंट में आ जाएगा 50 पैसे, आप समझ सकते हैं 3 पीस यानी 1.5 रुपी। तो इसे हम डबल कर लेते हैं, रेशियो में कोई फ़र्क आने वाला है नहीं, डबल कर लेते हैं, 4:6:8 कर लेते हैं। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 4, 6 एंड 8। वैल्यू आप बताइए कितना हो। अगर चार कॉइन्स है हमारे पास 1 रुपए के तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 50 पैसे के 6 कॉइन्स है तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। और 8 कॉइन्स हमारे 25 पैसे के, 25 पैसे के 8 कॉइन्स है तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। टोटल जो है कितना हो रहा है, 9 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, 180। मतलब 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। 9 के वैल्यू 180 है तो 1 के वैल्यू कितना, 20। समझ रहे हैं, 1 रुपीज़ की वैल्यू 20। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स समझेंगे पहले। 1 की वैल्यू कितने हैं, 20, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। अब 60 रुपीज़ के लिए आपको कितना 50 पैसे का कॉइन्स चाहिए, सोचिए। 1 रुपए के लिए हमें 2 कॉइन चाहिए डबल, तो 60 के लिए कितना चाहिए, डबल 120। तो 120 कॉइन्स चाहिए किसके, 50 पैसे के। ये है आपका आंसर। समझ आया? अगर नहीं समझ आया फिर से देखें। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिए और समझिए। A bag contains ₹90 in the coins of denominations of 50 पैसे, 50 पैसे है, 25 पैसे है और 10 पैसे है। If coins of 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे are in the ratio 2:3:5, then the number of 25 पैसे coins in the bag is। देखिए रेशियो को ना ऐसे करने का कोशिश कीजिए कि आंसर लाने में पॉइंट ना आए। आंसर तो आ जाएगा लेकिन पॉइंट आने में आपका कैलकुलेशन बढ़ सकता है, तो इसलिए हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 25 पैसे में 3 है और हम जानते हैं 4 25 पैसे में 1 रुपया बनता है, तो इसे 4 के किसी टेबल में इंक्लूड कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। ये रेशियो में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना कितना है, 8, 12 एंड 20। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। वैल्यू आप बताइए। अगर 8 कॉइन्स है वैल्यू कितना हो जाएगा 50 पैसे के, 4 रुपये। 12 कॉइन्स है तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 रुपये, है ना। और 20 कॉइन्स है 10 पैसा की, 10 पैसा का 20 कॉइन्स है तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 रुपये।
ऐड करके कितना हो रहा है 9, है ना, 43729, 9 के वैल्यू 90, 9 के वैल्यू 90 है, एक जीरो चिपकाना है। देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन द बैग, 25 पैसे, 9 का वैल्यू 90 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अब कितना नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए हमें, अगर वैल्यू 30 है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना चाहिए, 4 गुना 120 कॉइन्स। समझ रही है 4 गुना क्यों, 1 रुपए के लिए 25 पैसा कॉइन्स कितना चाहिए 4, 30 रुपए के लिए कितना चाहिए, इंटू 4 कर दीजिए 120। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ₹225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 8:5:3। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, देखिए 25 पैसे में कितना है 3 है, इंटू 4 कर दीजिए आप, सिंपल है 32, 5 4 20 एंड 3 4 12। ओके, अब देखते हैं कॉइन्स रेशियो आ गया आपके पास 32, 20 एंड 12। वैल्यू आप खुद बताइएगा, ये 1 रुपए का है, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है। 1 रुपया 32 कॉइन्स है तो 32 रुपया, 20 कॉइन्स है तो कितना 10 रुपया, 12 कॉइन्स है मतलब 3 रुपया, कितना हो जाएगा ये 45। 45 की वैल्यू कितने दी हुई है 225, कितना इंटू 5 है ना, 5 टाइम्स है ये, हमें चाहिए 1 रुपी, 5 टाइम्स कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 2 10 160। अब ध्यान दीजिए 160 रुपया के लिए 1 रुपये का कितना कॉइन चाहिए, 160 पीस ही ना चाहिए, इंटू 1 करने पे 160 पीस ही चाहिए, ये आंसर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 1 रुपी एंड 50 पैसे। ध्यान दें यहाँ 210 कॉइन्स दिया है, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, रेस्पेक्टिव वैल्यूज इज 13:11। यहाँ पे वैल्यू रेशियो कितना है 13 और 11। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वैल्यू कितना है 13 एंड 11, ये 1 रुपए का है और ये 50 पैसे का है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना चाहिए हमें, यहाँ ठीक उल्टा करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स 13 ही चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स कितना चाहिए 22 चाहिए, तभी ना 11 रुपी बनेगा। अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स ऐड कीजिए 3 2 5 1 3, 35 की वैल्यू कितने 210। ओके, तो हमें चाहिए द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, ये 13, 1 की वैल्यू कितना आएगी 7 5 टाइम्स 35 1 6, 6 कॉइन्स, 1 की वैल्यू 6 है तो 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा 78 कॉइन्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए फिर से। इफ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो 13 11 एंड 7, वैल्यूज 13 11 एंड 7, और किस किस रुपए का है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है एंड 25 पैसे का। अब बताइए वैल्यूज ये है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना लगा होगा, ये 13, डबल कीजिए 22, 4 गुना कीजिए 28, ये होगा 50 एंड 3 63, 63 की वैल्यू दी हुई है 378। ओके, 1 की वैल्यू 6। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 1 अगर 6 है तो 22 क्या होगा 22 इंटू 6 132। ओके, 132 कॉइन्स चाहिए, ये हो गया आंसर। अगर वैल्यू पूछता तो इसका आधा कर देते हम लोग, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 480 कॉइन्स इन हाफ रुपीज, हाफ रुपीज मीन्स 50 पैसे, क्वार्टर रुपीज मतलब 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन देयर वैल्यूज एंड देयर वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल टू 5:3:1। ओके, द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस इज, ठीक है, ये वैल्यूज है, वैल्यूज आप लिखिए 5 3 एंड 1, ये 50 पैसे, ये कितना है क्वार्टर रुपीज, क्वार्टर रुपीज मीन्स 25 पैसे एंड 10 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आएगा आप बताइए, 50 पैसे का 5 वैल्यू है तो 10 कॉइन्स होगा, 25 पैसे का 3 वैल्यूज है 4 टाइम्स 12, 10 पैसे का 1 वैल्यू है तो 10 कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आया 32, 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 480, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, है ना, 16 2 टाइम्स 16 30 2 15। ओके, 1 का वैल्यू 15। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस, सब में 15 मल्टीप्लाई करके आंसर ला दीजिए, 100 180 एंड 150, सॉरी 150 180 एंड 150, ये है आपका आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, रुपी कॉइन्स, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, टोटलिंग 175 कॉइन्स। ओके, टोटल 175 कॉइन्स है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। अब देखिए वैल्यू सब में सेम है, वैल्यू सब में सेम है। द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, अब वैल्यू अगर सेम है आप वैल्यू रेशियो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, सब सेम है मतलब 1:1:1। ये 1 रुपी का कॉइन है, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, ये वैल्यू है। नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा? 1 रुपए के लिए एक ही कॉइन चाहिए हमें, 1 रुपए के लिए 2 कॉइन चाहिए, 1 रुपए के लिए 4 कॉइन चाहिए। 4 2 6 1 7, 7 के वैल्यू कितने हैं? 175। 1 कितना होगा? 7 2 14, 25 कॉइन्स। बात समझिए, 25 कॉइन्स। तो ये कितना हुआ? 25 × 1 25 कॉइन्स। अगर 25 कॉइन्स है यहाँ पे तो वैल्यू कितना होगा? 25 रुपीज, है ना। अगर 25 कॉइन्स है 1 रुपए का तो 25 रुपया ही ना होगा। अब देखिए, अब सब निकालने का जरूरत भी नहीं है आपको, वैल्यू सबका सेम है। यानी 25 ये है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। आंसर कितना हुआ? यही पूछा। द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 75। ओके, तो ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। हम पिछले टॉपिक के होमवर्क को देख लेते हैं। ये पिछले क्लास का होमवर्क था। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 and 50 years respectively. If after n years the ratio of their age will be 3:4. ये फ्यूचर रेशियो है, ये प्रेजेंट रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ n इज, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, फ्यूचर रेशियो 3:4, इस रेशियो को हम 2 से, ये 18 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, 18:25। ओके, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? n। ओके, डबल क्रॉस मेथड करते हैं। 25 × 3 ये फ्यूचर है, ध्यान दें, और ये प्रेजेंट है। तो ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। अब देखिए 25 3 75, 25 3 75, 18 4 72, 75 - 72 3। 25n - 18n कितना हो जाएगा? 7n। तो 3 के वैल्यू कितना है? 7n। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 7n, 3 के वैल्यू 7n। ये फ्यूचर था, ध्यान दे, ये फ्यूचर था। प्रेजेंट में आने के लिए n ईयर्स कम करना होगा। क्वेश्चन देखिए, आफ्टर n ईयर्स मतलब n ईयर्स के बाद, तो हम प्रेजेंट में आने के लिए ये n ईयर्स को फिर माइनस कर देंगे। तो 7n - n बराबर कितना होगा? प्रेजेंट एज कितना है? 36। इसी का देख रहे हैं हम, प्रेजेंट एज कितना है? 36 ईयर्स। तो 6n हम बोल सकते हैं 36, n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 ईयर्स। ये हो जाएगा आंसर। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से देखिए इसे, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को देखें कि क्रॉस मेथड कैसे किया जाता है और एज में क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और रेशियो कंटिन्यू में है। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ।